गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सब जानते हैं टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। आप एक बच्चा को सक्षम बनाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए सबसे पहले आपको सक्षम बनना पड़ता है, क्योंकि आप एक बुक लर्निंग एग्जामिनेशन पास होना काफ़ी नहीं है एक शिक्षक या शिक्षिका के लिए। हम लोग एक स्टर्लिंग कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए, लाइक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल क्वालिटीज से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए एक टीचर को ये 9 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। देसिको नवलक्षणाय, संस्कृत में कहा गया है देसिको नवलक्षणाय। ये 9 क्वालिटीज हर टीचर के अंदर होना चाहिए। आप अगर ये 9 क्वालिटीज एडाप्ट किया तब आप कह सकते हो हाँ, आई एम ए बेस्ट टीचर। सबसे पहले सुचिर। सुचिर माने क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब ये नहीं है हम क्लीन रहते ही है टीचर्स, एक अच्छा सा कपड़े पहन के ये सब आप आते हो, बट क्लीनलीनेस का यहाँ मतलब है माइंड एंड स्पिरिट का क्लीनलीनेस है। आपका माइंड शुद्ध होना चाहिए, आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए, हमारे अंदर एक प्योर हार्ट होना चाहिए, क्योंकि इनर प्यूरिटी, आपका जो अंदर इनर प्यूरिटी है वो आपको लीड करती है हमेशा हंसने के लिए। ये चीयरफुलनेस जो है आपको एक अच्छा शिक्षक या शिक्षिका बनाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप हमेशा हंसते रहो तो वहाँ पर एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हो। जिस भी क्लासरूम में आप बैठे हो आप एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरी बात पे आते हैं, वाचस्वी। वाचस्वी मीन्स गुड एक्सप्रेशन। काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्तर पे जो चलाते हैं या एनजीओस चलाते हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं वहाँ पर हो सकता है बहुत सारे फैसिलिटीज़ ना हो जैसे बड़े बड़े स्कूलों में है, लेकिन आधा टीचिंग आप एक एक्सप्रेशंस, आपका एक्सप्रेशन से आप आधा टीचिंग कर सकते हो। हमेशा एक टीचर का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे का प्रति। बच्चे को देखते ही एक गुड गेस्चर आना चाहिए आपके अंदर। सो ही और शी मस्ट बी कम्युनिकेट विथ ईज। जब आपके अंदर एक गुड एक्सप्रेशंस आते हैं तो आप कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वर्चस्वी। वर्चस्वी मीन्स ब्राइटनेस। हमेशा आपका आइस, आपका जो भी बच्चों को आप करोगे, हमेशा ब्राइटनेस आपके अंदर होना चाहिए। ब्राइटनेस इन द सेंस एक ब्राइट फेस, एक इनर पीस। जब आपका अंदर आप शांति है, ठीक है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर वैल्यूज है, सो अपने आप आपके फेस में ये सारे क्वालिटीज आपको दिखाई देगा। सो अभी तब क्या होगा, एक टीचर रेडिएंट बन सकती है, इम्प्रेसिव हो सकती है, या तो प्लीजिंग अपीयरेंस होता है। जैसा आप देखते ही आप समझ जाओगे ये एक शिक्षक है या शिक्षिका है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द्रुतिमन। द्रुतिमन माने बोल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टीचर को बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर के पास एक डॉक्टर का भी बेटा आता है, एक इंजीनियर का बेटा आता है, एक पॉलिटिशियन का भी बेटा आता है, और आपको इन सब प्रोफेशंस को बनाना है। सो आपका अंदर एक बोल्डनेस होना जरूरी है, सच्चाई होना जरूरी है। इसमें आप बहस नहीं होगे, सारे बच्चे आपके लिए इक्वल है।
जब हर एक टीचर ऐसे देखने लगेगी, एक बच्चे के अंदर भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए द टीचर शुड नॉट बी perturbed। सो उसके अप्रोच में हमेशा बोल्डनेस दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मृतिमन, मेमोरी। मेमोरी एक टीचर के लिए सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को याद नहीं करोगे, आप एक्सप्रेस कैसे करोगे। 20-20 साल पहले के बच्चों का एक्टिविटीज़ भी आपको याद रहते हैं, याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होगे बच्चों के साथ तो आपको लाइफ लॉन्ग यादें रहेंगे और आपका नॉलेज हमेशा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कृति, हैंड राइटिंग। ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स। जो यंग लर्नर्स को सिखाते हैं टीचर्स, जो केजी सेक्शन में काम करते हैं, मॉन्टेसरी सेक्शंस में काम करते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा ये हैंड राइटिंग का जो शुरुआत से आप अगर एक तरीके से उन बच्चों को सिखाओगे तो वो आगे अच्छा सा हैंड राइटिंग में वो लिख पाएंगे। इसके लिए एक शिक्षक या शिक्षिका का हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको एक तरीका आना चाहिए, कैसे लेटर्स को लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से हमको एंड करना है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, ये सारे चीज़ एक टीचर सिखाएंगे और इससे एक अफेक्शन पड़ेगा। आप बोर्ड में अगर वर्क को नीट एंड क्लीन लिखोगे, द चाइल्ड विल डू द सेम थिंग। बच्चा हमेशा टीचर को इमिटेट करता है, तो आपके अंदर ये तरीका है, हैंड राइटिंग का है, 100% वो बच्चा भी आपके पीछे से सीखेगा। नेक्स्ट, नम्रता, ह्यूमिलिटी, हमेशा सॉफ्ट नेचर, एक स्माइल होना चाहिए बच्चों को देखते ही। आप किसी भी सिचुएशन में, उस सिचुएशन को दरवाजे के बाहर, स्कूल गेट के बाहर छोड़ के आना है। आपका एक्सप्रेशन में ना दिखना चाहिए, आपका फीलिंग्स में कभी नहीं दिखना चाहिए। एक बच्चा आपके सामने आता है, गुड मॉर्निंग कहता है या नमस्ते कहता है, तो आपको इमीडिएटली एक स्माइल के साथ उसको आंसर देना है। जब आप नम्रता में रहोगे, बच्चा कभी भी उधम मचाऊ नहीं बनेगा, क्योंकि एक टीचर को फॉलो करता है, उसके लिए वही दुनिया है। अगर टीचर किसी और के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला रही है, आपका बच्चा ठीक नहीं है, ये है वो है, तो बच्चे भी वहीं सीखते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमैनिटी जो है, हम्बल होना एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चीज़ है। नेक्स्ट, उत्साही, एंथुसियाज्म। मैंने हमेशा देखा है कुछ टीचर्स ऐसे हैं, आपका घर का सारे प्रॉब्लम्स लेके क्लासरूम में एंटर होते हैं। मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है, जो भी घर का प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स है, मैंने हमेशा गेट के बाहर छोड़ा है, एंट्री हमेशा न्यू स्माइल के साथ किया है। इससे क्या होता है, आपका जो घर के प्रॉब्लम्स है या पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो आपका कभी भी फेस के ऊपर आएगा नहीं। इससे आप डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जब डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप कूल माइंड होकर बच्चे को पढ़ाओगे। सो आपको एंथुसियाज्म, हमेशा एक्टिव भी होना चाहिए। जितना आप एक्टिवली काम करोगे उतना एक्टिवली बच्चा रिस्पॉन्स देगा। जब आप डल पर्सन की तरह आप बैठ गए, आते ही क्लासरूम में काम दे दिया, चुपचाप बैठ गए, तो बच्चा कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, हर बात पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आपको देखना है, घूमते रहना है, बच्चे कर क्या रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो तभी आप सारे बच्चों को अटेंड कर पाओगे। और आप अगर एंथुसियाज्म दिखाओगे, बच्चे भी उस काम में 100% एंथ्यूज होके काम करेगा। नेक्स्ट, जिग्नेस, ईगर फॉर नॉलेज। ये सबसे मेन चीज़ है एक टीचर बनने के लिए, बिकॉज द टीचर मस्ट ऑलवेज थिंक
हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात है इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले। आज का डेट में आपको इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ईजी है। नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल से नंबर ऑफ वर्कशीट्स आपको मिल रहे हैं, कितने सारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स शुरू हो गए, तो आपको नॉलेज जितना अच्छा मिलेगा, उस नॉलेज मिलने के बाद आप कैसे उस नॉलेज को यूज कर रहे हो, उस नॉलेज को आप कैसे मतलब आगे तक बच्चे तक पहुंचा रहे हो, और उससे आपका आउटकम क्या मिल रही है। तो जब तक आप रेगुलर लर्नर नहीं बनोगे, आप एक अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकते हो। सो ये 9 क्वालिटीज हर एक टीचर के अंदर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं हाँ आई एम ए गुड टीचर। थैंक यू।